अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के रख लेंगे। जीना है तो करता हूँ आप इज्जत से जी लेंगे, और बिहार के तमाम हिंदू मुस्लिम ईसाई भाइयों से मैं कहना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासी राजनीति पल-पल बदल सोच समझ कर डाले, पार्टियों और गठबंधनों में ऐसे शख्स को वोट न दे जो आपका वोट लेकिन एक पार्टी इस चुनाव में चला जाए और अपने के घर साथ मैदान में उतर और अपना दौलत को तमाम पार्टियों के लिए बल्कि उन शख्स को आप वोट दे नाम है जो आपकी फिक्र करता हो, आपके हर चीज में काम आता हो, पर चुनाव लड़ने आपके लिए आवाज उठाता हो, वो पार्लियामेंट हो या बिहार चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज बिहार के बारे में बोलता हो और लड़ता है उस शख्स को आप जो है ना वोट डालें। बिहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें नहीं करना है, बल्कि हमको ऐसा नेता चुनना है जो हमारे मुसलमान के हकूक़ की बात करे, हमारे क्षेत्रों के अंदर काम करे और जो काम करता है। लेकिन चुनाव के बाद 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। अकेले अख्तरुल ईमान ही थे जिन्होंने ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा था। अख्तरुल ईमान 2010 में कोचाधामन से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2014 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2014 में उन्होंने आरजेडी छोड़ी और नीतीश की पार्टी में शामिल हो गए थे। 2015 में जदयू उम्मीदवार के रूप में किशनगंज सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। लेकिन 2020 के चुनाव से पहले अख्तरुल ईमान ओवैसी के पार्टी के साथ आए और पार्टी में भयानक तोड़फोड़ के बाद भी पार्टी में टिके रहे, जिसका इनाम भी उन्हें मिला और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। अब एक बार फिर वो आमोर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बिहार में इस वक्त दलितों और मुसलमानों के साथ तमाम तर पार्टियों ने जुल्म किया है, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हों, चाहे सांप्रदायिक पार्टियां हों। हमने हमेशा, हमारे बाप दादा ने सेकुलरिज्म का के इस डोली को हमेशा कंधा दिया और हमने तवक्को की कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन माजी में मुड़कर आप 70 सालों की तारीख देख लीजिए, जिनको अपने कंधे पर बैठाकर आपने तख्त तक पहुँचाया, उन्होंने आपके साथ बेवफाई की है। हम इस वक्त दास्ताने गम कहने लिए नहीं निकले हैं, बल्कि दास्ताने गम को बदलने और उसको दफनाकर अपना हक लेने के लिए निकले हैं। हम लोगों ने पटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावत दी थी, लेकिन इन लोगों ने चारा नहीं डाला। हम लोग जब 5 जीत कर आ गए तो हैरत हो गई इन लोगों को कि गुलामों की बस्ती में आजादी की अज़ा इन लोगों ने दे दी है। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अपने देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, बैरिस्टर सऊद ओवैसी पतंग का। बिहार में पार्टी का चेहरा है अख्तरुल ईमान। ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी और मात्र 6 सीटें मांग रही थी, लेकिन ऐसा न हो पाया। इसको लेकर अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में कई प्रदर्शन भी हुए। एक प्रदर्शन तो खासा चर्चा में आया था जब ढोल नगाड़े लेकर लालू के घर के बाहर वो पहुंच गए थे। अख्तरुल ईमान न सिर्फ बिहार में पार्टी का चेहरा है, बल्कि मुस्लिम युवाओं के बीच भी उनकी खासी लोकप्रियता देखी गई है और इस बार उन पर पार्टी के पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती भी होगी। 70% मुस्लिम वोटर तय करेंगे आमोर का फैसला। आमोर का चुनावी गणित पूरी तरह से इसके सामाजिक ताने बाने पर निर्भर करता है। यहाँ मुस्लिम मतदाता करीब 2,19,122 यानी कि करीब 69% हैं। अनुसूचित जाति SC मतदाता 12,871 4.1% और अन्य 26% हैं। करीब 70% मुस्लिम मतदाताओं के साथ ये सीट कांग्रेस, आरजेडी और हाल में ही AIMIM जैसी अल्पसंख्यक केंद्रित पार्टियों के लिए मजबूत कर रही है। अन्य पार्टियां भी ठोक रही हैं ताल। इस बार NDA के खाते से ये सीट JDU के सबा जफर के पास गई है। कांग्रेस से अब्दुल जलील मस्तान इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अफरोज आलम को टिकट दिया है। AIMIM सीमांचल के बाहर तलाश रही है जमीन। असदुद्दीन ओवैसी ने पिछली बार सीमांचल के इलाके में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। हालांकि बाद में उनके 4 विधायकों ने AIMIM छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली थी। अब ओवैसी ने सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले के सीटों पर भी चुनाव लड़ने से लेकर उत्तर और दक्षिण बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ने का दांव चला है। ये पार्टी के विस्तार करने के उनके इरादे को दर्शाता है। AIMIM ने 2 पार्टियों संग बनाया मोर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव में
ओवैसी की पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। तीनों पार्टी मिलकर बिहार में 64 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। AIMIM 35 सीटों पर, आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर और जनता पार्टी 4 सीटों पर मैदान में उतरेगी। ओवैसी की पार्टी की न सिर्फ सीमांचल बल्कि मुस्लिम बहुल इलाकों पर पार्टी ने मुख्य फोकस दिखाया है, जिससे महागठबंधन और NDA दोनों के समीकरणों पर ठीक ठाक असर पड़ने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में होंगे, वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।